गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है मारुति की ऑल न्यू मिड साइज एसयूवी जो कि राइवल करेगी ग्रैंड विटारा को, हाई राइडर को, क्रेटा, सेल्टोस को, शार्क और काफ़ी सारी और गाड़ियों को। सो ये है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। आज हम शेयर करने वाले इसके प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या कुछ इम्प्रूव हो सकता है। सो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो जो कि 8 लाख से लेके 25 लाख तक की उसको परचेज करनी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, विच इज दिस गाइस। अब आप कहोगे इसमें पॉजिटिव क्या है भाई, तो मैं आपको बताता हूँ। देयर आर मल्टीपल इंजन ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इफ़ यू हैव अ माइलेज प्रॉब्लम, आपको 29 की माइलेज चाहिए, 29 की माइलेज चाहिए, देयर इज अ हाइब्रिड ऑप्शन, ग्रैंड विटारा से बेटर माइलेज है। देन देयर इज अ सीएनजी ऑप्शन जिसमें ना बूट कॉम्प्रोमाइज होता है ना कोई स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि अंडर बॉडी सीएनजी है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड इवन जो सीएनजी है वो आपको बेस मॉडल से मिल जाती है, राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। आपको सेकंड थर्ड मॉडल लेने की जरूरत नहीं सीएनजी के लिए, बेस मॉडल से सीएनजी अवेलेबल है। नेक्स्ट अप गाइज यहाँ पे आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन भी मिलेगा और इवन आपको ऑल ग्रिप यानी ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो देयर इज मल्टीपल इंजन ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ में एक नेगेटिव ये है कि यहाँ पे आपको डीजल इंजन नहीं मिलता कोई भी मारुति की कार में, उसके लिए आपको क्रेटा या सेल्टोस ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर मल्टीपल इंजन ऑप्शन। आई गेस डीजल आपको जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज अ हाइब्रिड 29 की माइलेज आती है, तो डीजल माइलेज नहीं देती। बात करते हैं सेकंड पॉजिटिव के बारे में, विच इज माय फेवरेट, विच इज द बिल्ड क्वालिटी, द स्टर्डीनेस ऑफ द कार। भारत एनकैप रेटिंग मिली है इसको 5 स्टार की। सो यस, इट इज वेरी सेफ कार इन कंपैरिजन टू बहुत सारे राइवल कार जैसे सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई एंड सो ऑन। तो सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल है। आपको ग्रैंड विटारा में एडास नहीं मिलता है, यहाँ पे एडास दिया गया है। तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर टॉप मॉडल में भी काफ़ी सारे और राइट फ्रॉम द बेस मॉडल सेफ्टी फीचर्स भी आपको काफ़ी सफिशिएंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है माय फेवरेट, विच इज बूट स्पेस। 510 लीटर का क्रेजी बिगेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस आपको मिलेगा। एंड इवन यहाँ पे टेलगेट में आपको जेस्चर फंक्शन भी मिलता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। बहुत ही क्विक है जेस्चर फंक्शन, इतना लग्जरी कार्स में क्विक नहीं होता जितना यहाँ पे क्विक दिया हुआ है। और उसके अलावा जो प्राइस है विक्टोरिस का, दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। तो यहाँ पे 10.5 लाख रुपए से गाड़ी का प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑन रोड प्राइस भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो इट मेक्स इट क्वाइट वैल्यू फॉर मनी। और नेक्स्ट अब आते हैं इसके फीचर्स। वी हैव गॉट अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फीचर्स ओवर हियर जो कि इस गाड़ी में अवेलेबल है। और नेक्स्ट पॉजिटिव एंड मिक्स ऑफ नेगेटिव आता है इसकी लुक्स। सो गाड़ी की जो लुक है वो आपको फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी बोल्ड मिल जाएगी। इसकी हेडलैम्प भी दैट इज शार्क लाइक हेडलैम्प, तो थोड़ी बहुत जैसे शार्क की लुक होती है उस टाइप से इसकी लुक दी गई, काफ़ी एग्रेसिव है। बट ये गाड़ी बॉक्सी यानी कि जैसे सेल्टोस या फिर क्रेटा है तो वो बॉक्सी शेप की गाड़ी है, और ग्रैंड विटारा और ये गाड़ी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, यानी कि थोड़ी सी एस्टेट कार वाली काइंड ऑफ इसकी लुक आ जाती है। बट द कार लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको कनेक्टेड रियर में टेल लैम्प मिलते हैं, फ्रंट में आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिए गए हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं। एंड ओआरवीएम के नीचे आपको कैमरा मिलेगा, फ्रंट एंड रियर कैमरा मिलेगा, विच मीन्स वी हैव 360 कैमरा। सो ओवरऑल जो लुक्स है दैट इज वेरी एग्रेसिव फ्रॉम द फ्रंट। रियर से ये थोड़ी नो नॉनसेंस सोफिस्टिकेटेड कार टाइप लगती है। सो जो इसकी लुक्स के बारे में ओपिनियन, दैट इज मिक्स्ड ओपिनियन। अब चलते गाड़ी के इंटीरियर्स में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चेक आउट दिस परफ्यूम। सो ये है इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑरा परफ्यूम। इस परफ्यूम में बहुत ही हाई क्वालिटी ऑयल्स को ब्लेंड करा गया और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैनली फ्रेग्रेंस के साथ आती है। इसमें आपको एक ऐसा टैग मिलेगा, आपको जस्ट ऐसे IRVM पे हैंग करना है। आप यहाँ से 2 से 3 स्प्रे करेंगे और इंस्टेंटली आपको वो फ्रेशनेस, वो रिफ्रेशनेस कैबिन में फील होगी, जैसे आपने कुछ खाना वगैरह खाया उसके बाद बैड स्मेल आ जाती है कैबिन में। आप 2 बारी 3 बारी स्प्रे करोगे, इंस्टेंटली आपको कैबिन बिल्कुल रिफ्रेशिंग मिलेगा। बहुत ही अच्छी डिफरेंट इसकी फ्रेगनेंस है। और साथ ही में दोस्तों ये 2 से 3 महीने आराम से चल जाती है। अभी कभी involveyoursenses.com पे विजिट करो, यूज अवर कूपन कोड टीम गाड़ी लाइट 10% वहाँ पे आपको ऑफ मिल जाए। एंड जैसे आप कैबिन में यहाँ पे अंदर एंटर करते हो, देयर इज अ हिंट ऑफ प्रीमियमनेस इन एवरी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे कंप्लीट लेदर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी। सो प्रीमियमनेस से भरा हुआ कैबिन। इवन स्टीयरिंग कंट्रोल्स आर ऑफ पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे आपको 64 कलर एम्बिएंट लाइट मिलेगी, तो यहाँ पे लाइट्स अवेलेबल हैं। डोर पे आपको जो इसके नीचे यहाँ पे आपको मिलती है लाइट। साथ ही में फ्रंट फुटवेल पे यहाँ पे एम्बर कलर की लाइट दी गई है। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी लैम्प अवेलेबल है, यहाँ पे भी लैम्प अवेलेबल है। यहाँ पे फ्रंट में हेलोजन लाइट मिलती है, रियर में हेलोजन लाइट दी गई है। सो क्रेजी अमाउंट ऑफ फीचर्स प्लस ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है दैट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल है। वी हैव गॉट इंटीरियर के डिफरेंट थीम ऑप्शन एज वेल। साथ में यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है डुअल टोन कलर की। एंड
यू कैन सी द कैबिन गाइस, हर एक चीज़ काफ़ी प्रीमियम फील होती है। ग्रैंड विटारा की तरह यहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं दिया गया, ऑल न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे जो कि दिया गया है। वी हैव गॉट अ बिग साइज डिजिटल क्लस्टर, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू इंटरफेस, ये भी एंड वी हैव गॉट अ हेड्स अप डिस्प्ले एज वेल। सो सामने से जो ग्रैंड विटारा आ रही है उससे काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है ये, हर एक एस्पेक्ट में। चाहे हम बात करें कंट्रोल्स के बारे में, मतलब कोई भी ऐसे पार्ट शेयरिंग नहीं करेगी अदर देन दीज कंट्रोल्स। तो यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, कुछ हेड्स अप डिस्प्ले के इधर वाले कंट्रोल्स हो गए, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी पार्ट शेयरिंग नहीं है। तो जैसे ये पार्ट शेयरिंग हो गई, ये हो गई, तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई पार्ट शेयरिंग नहीं करेगी। हर्मन के यहाँ पे इन्फिनिटी के स्पीकर्स अवेलेबल हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम का इंटरफेस न्यू है, वी हैव गॉट इनबिल्ट नेविगेशन और साथ में वायरलेस आप एंड्रॉइड ऑटो, यहाँ पे आपको इवन एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा। सो एवरीथिंग इज देयर, यू कैन सी एयर प्यूरीफायर, यहाँ पे एसी कंट्रोल्स है, टच काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। वी हैव गॉट दिस क्लस्टर जिसमें एंडलेस फीचर्स दिए गए हैं। सो मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक डेटा यहाँ पे शो करेगा। 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स अवेलेबल है। स्मार्ट वॉच से यहाँ पे इधर से आप कंट्रोल कर सकते हो कार को, ऑन ऑफ, एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। एलेक्सा कनेक्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में आपके शटर वाला गैराज जो एलेक्सा ऑपरेटेड है, तो आप गाड़ी जैसे गैराज पास लेके गए, वहाँ पे आपने बस वॉइस कमांड देनी है कि ओपन द गैराज, तो गैराज तक ओपन हो जाएगा। सो वी हैव गॉट एलेक्सा कनेक्टिविटी एज वेल। सो येस, कैबिन इज़ क्वाइट प्रीमियम। यहाँ पे एक कनेक्टेड स्क्रीन भी दे सकते थे जो कि किसी भी मारुति कार में नहीं दिखी, तो वो भी दे सकते थे, बट वो अवेलेबल नहीं। एंड वी हैव गॉट 8 स्पीकर्स, तो 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट वेटर्स, 1 सेंटर स्पीकर एंड 1 सबवूफर जो कि इन्फिनिटी का है बाय हर्मन। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। कुछ पॉजिटिव भी है कंफर्ट में, कुछ नेगेटिव भी है, जैसे कि फ्रंट सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। सो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, इवन शोल्डर सपोर्ट, मतलब ऐसा लगता है आप सोफे पे बैठे हैं फ्रंट सीट्स में। दे आर सो कंफर्टेबल, नॉट इवन विक्टोरियस में, बल्कि जितने भी मारुति कार्स हैं उनकी जो फ्रंट सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल मिल जाती है। ड्राइविंग स्टांस ओवरऑल इज़ वेरी गुड एज वेल। एंड बात करते हैं रियर सीट के बारे में। सो रियर सीट का ये है कि आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट सीट्स मिलेंगी विच आर नॉन रिक्लाइनेबल। सो दीज आर नॉन रिक्लाइनेबल सीट्स। इन एंड आउट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर इज सेंटर टनल बिग साइज का जो यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द लेग रूम और हेड रूम यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मेरी हाइट जो है वो है 5'11". यहाँ पे अगर कोई 5'9" का पर्सन बैठ रहा है तो उसको हल्के से नीचे होकर ऐसे बैठना पड़ेगा टू गेट द गुड हेड रूम। एंड दिस इज़ बिकॉज की जो सीट की हाइट है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर ये सीट करी है, तो सीट्स पे जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे रिक्लाइन एंगल भी अच्छा होना चाहिए था, प्लस यहाँ पे हेडरूम ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ग्रैंड विटारा में भी हेडरूम कम है और इधर भी हेडरूम ग्रैंड विटारा से चाहे एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हेडरूम कम है। विदाउट सनरूफ वाली आप कार लोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको बेटर हेडरूम मिल जाएगा, बट ओवरऑल कंफर्ट के मामले में क्रेटा सेल्टोस दोनों इस गाड़ी से ज़्यादा आपको बेटर मिलेगी। तो ग्रैंड विटारा हो जाए, विक्टोरियस हो जाए या हाईराइडर, तीनों में जो हेडरूम है या रियर सीट का कंफर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। तो कार को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ड्राइविंग की तरफ। दिस इज़ द वेलकम फंक्शन, कुछ ऐसे आपका हेड्स अप डिस्प्ले बाहर की तरफ आ जाता है, और ये है ORVM से व्यू जो कि काफ़ी क्लियर है, और इवन रियर व्यू मिरर से जो व्यू है वो भी बहुत ही आपको क्लियर मिलता है। तो थोड़ा बहुत हेडरेस्ट से ब्लॉक हो जाता है, बट ओवरऑल इट इज़ गुड। तो जब आप ड्राइव कर रहे होगे तो आपको थोड़ा सा बोनेट यहाँ पे आप देख सकते हो, हल्का सा कर्विश टाइप दिखता है, और ये है हॉर्न की साउंड, और ये है वाइपर। 2 वॉशर दी गई है यहाँ पे जो स्कैटर्ड स्प्रे करती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे प्रॉपर एक डेड पेडल जो हम क्लच फुट टच बोलते हैं वो भी अवेलेबल है, एंड देन हेड्स अप डिस्प्ले। सो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड भी मिल जाता है और मैनुअल भी मिल जाता है। वी हैव गॉट पेडल शिफ्टर्स एज वेल, एंड स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील होता है। तो एक बात आपको इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी लगेगी, वो ये है कि यहाँ पे जो AC का फ्लो है वो बहुत अच्छा दिया गया, स्पेशली रियर AC वेंट। रियर AC वेंट अगर आप देखोगे सेल्टोस के तो बिल्कुल भी काम नहीं करते, बट क्रेटा के काम करते हैं, फ्लो अच्छा है उसका। बट यहाँ पे आपको AC की कूलिंग भी अच्छी मिलती है और फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। सो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम हर टाइप की रोड पे यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं, हिल सेक्शन में, यहाँ पे ख़राब सड़कों पे, कच्ची सड़कों पे, और कुछ ऐसी सड़कों पे जहाँ पे हमें ग्रिप ही नहीं मिलती, बिल्कुल सॉफ्ट सैंड टाइप है। तो एक तो गाड़ी की पकड़ बहुत अच्छी है, प्लांटेड राइड क्वालिटी है यहाँ पे, एंड जो स्टीयरिंग व्हील है ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा स्टिफ है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस ऑफर करता है। एंड उसके अलावा गाइस आता है सस्पेंशन सेटअप। सो सस्पेंशन इज़ गुड। तो यहाँ पे जो बम्प्स एंड बॉटल सस्पेंशन की थोड़ी मूवमेंट, जैसे
बम्प से आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको अंदर पता चलता है, लाइक सस्पेंशन की हल्की सी आवाज़ जो होती है, साउंड जो होती है, वो आपको पता चलती है कि यस बम्प आया है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। बम्प्स एंड बॉटल्स ये गाड़ी इजीली मैनेज कर लेती है। रियर सीट में थोड़ा बहुत फील होता है, फ्रंट में तो बिल्कुल भी यहाँ पे खराब से खराब सड़क फील नहीं होती। तो सस्पेंशन इज रियली गुड, स्टीयरिंग व्हील इज रियली गुड एंड ओवरऑल हेड्स अप डिस्प्ले जो है काफ़ी यूजफुल फीचर है। इधर आपको इवन नेविगेशन दिखती है, एडीएस की डिटेल दिखती है, और मैं एसी यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एसी की भी डिटेल दिख रही है हेड्स अप डिस्प्ले में, जो कि मैंने कभी नहीं देखा कि कभी एसी की डिटेल दिख रही हो किसी हेड्स अप डिस्प्ले में। लग्जरी कार्स में भी यहाँ पे फैन का फ्लो वो सब चीज़ें जो है डिस्प्ले नहीं आता, टेम्परेचर का भी डिस्प्ले आ रहा है और इवन फैन का डिस्प्ले भी आ रहा है। बताओ मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव, मतलब एक्चुअली यूजफुल हेड्स अप डिस्प्ले इससे बढ़िया मैंने आज तक नहीं देखा होगा। एंड इवन जो विक्टोरियस की ब्रेक्स हैं दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छी स्टॉपिंग पावर है, कोई यहाँ पे स्किट नहीं होती गाड़ी, काफ़ी अच्छी तरह से ये प्रॉपर रुक जाती है। तो ब्रेक्स आर गुड, शार्प, और जितनी पावर होनी चाहिए ब्रेक्स में उतनी पावर सफिशिएंटली अवेलेबल है। सो जब आप ब्रेक प्रेस करोगे यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। वेयर दिस कार लैक्स इज फर्स्ट आई फील यहाँ पे एनवीएच लेवल, यानी नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल। इंजन की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा दी गई है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो रोड नॉइज़ है, यानी कि जो टायर नॉइज़ हो गई, रोड नॉइज़ हो गई, वो थोड़ी बहुत अंदर कैबिन में एंटर करती है। एंड थर्ड जो है कि यहाँ पे जो पावर है वो सफिशिएंट अवेलेबल है, लेकिन इससे बेटर आपको पावर मिल सकती थी। तो अब कार को लॉन्च करते हैं गाइज, यहाँ पे स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं। फुल रेस इस टाइम प्रेस्ड है, 50 60 अब हमने क्रॉस करा है, 70 80 90 एंड नाउ 100। तो इस स्पोर्ट मोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर है दैट इज स्लो डेवलपिंग पावर, तो धीरे धीरे ये इंक्रीज होती है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको दिखाया कितना टाइम ले रही है ये। और दैट टू स्पोर्ट मोड में, नॉर्मल मोड में अगर मैं इसको करता हूँ ऑटो मोड में, तो ये और थोड़ा सा स्लो हो जाती है। और यहाँ पे आप चाहो तो आप मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो, वी हैव गॉट पेडल शिफ्टर्स, तो आपकी कंट्रोल में पूरी गाड़ी रहेगी। बट अगेन पावर इज स्लाइटली धीरे धीरे ही इंक्रीज यहाँ पे होती है। सो पावर इज डिसेंट, माइलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग व्हील इज रियली गुड, ब्रेक्स अच्छी हैं, गाड़ी आप जितनी मर्जी स्पीड पे ड्राइव करो, कार विल बी इन योर कंट्रोल। बट जैसे अगर आपको ओवरटेक करना हो कभी, सो यू हैव टू रियली लाइक स्ट्रगल, फुल फुट प्रेस करने के बाद भी देयर इज लैक ऑफ पावर।